राधे राधे। जय श्री राधे। हम आपको श्री नारायण कवच कैसे धारण करते हैं, श्रीमद् भागवतम से यह नारायण कवच को कैसे धारण करना चाहिए, उसकी पूरी भी विधि हम समझाते हैं और कैसे पढ़ना है ये भी हम समझा देते हैं। तो नारायण कवच के लिए पहले आचमन कर लेना है। आचमन करके अंग अन्यास करना है। अंग अन्यास में क्या होगा कि मंत्र है ओम ओम नमः पादयो। तो दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठा दोनों को मिला करके पैर को छुएं। ओम नम नमः जानुनोह। दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठा को मिला करके दोनों घुटनों को स्पर्श करें। ओम मोम नमः पूर्वोह। दाहिनी हाथ की तर्जनी और अंगूठा इन दोनों को मिला करके दोनों पैरों के जांघ को स्पर्श करिए। फिर ओम नाम नमः उदरे। तो इसमें दाहिनी हाथ की तर्जनी और अंगूठा इन दोनों को मिलाकर पेट का स्पर्श कीजिए। और ओम राम नमः हृदय। मध्यमा उंगली और अनामिका और तर्जनी तीनों से हृदय को स्पर्श कीजिए। और ओम यम नमः उरसी। मध्यमा अनामिका तर्जनी तीनों को मिलाकर के छाती का स्पर्श कीजिए। ओम नाम नमः मुखे। तर्जनी अंगूठे से मिला लीजिए और मुख को स्पर्श कीजिए। और ओम यम नमः शिरसी। तर्जनी मध्यमा के संयोग से सिर को स्पर्श कीजिए, अपने सिर को। तो ये विधि हो गया अंग अन्यास का। अब होगा करन्यास। करन्यास मतलब कर, हाथ का न्यास करेंगे। तो ओम ओम नमः बोलेंगे और दाहिने अंगूठे से दाहिनी तर्जनी के टिप को स्पर्श करेंगे। ओम नम नमः दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको स्पर्श करेंगे। ओम ओम नमः। इसमें क्या होगा, दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की अनामिका का ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करेंगे। ओम भम नमः। दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की कनिष्ठा का ऊपर वाला हिस्सा स्पर्श करेंगे। ओम गम नमः। इसमें बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की कनिष्ठा जो उंगली है उसके ऊपरी छोर को स्पर्श करेंगे। ओम वम नमः। इसमें बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की अनामिका के ऊपर वाले पोर को स्पर्श करें। ओम तेम नमः। बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की मध्यमा का ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप स्पर्श करें। ओम वाम नमः। बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की तर्जनी का ऊपर वाले हिस्सा है उसको स्पर्श करें। ओम सुम नमः। ओम सुम नमः में दाहिने हाथ के चारों उंगली को दाहिने हाथ के अंगूठे के साथ ऊपर वाले हिस्से से मिला दीजिए। ओम देम नमः। दाएं हाथ के जो चारों उंगलियां हैं उसको दाएं हाथ के अंगूठे के निचले हिस्से को जड़ में उसको लगा दीजिए। ओम वाम नमः। बाएं हाथ के चारों उंगली को बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे जोड़ पे लगा दीजिए। ओम यम नमः। बाएं हाथ के चारों उंगलियों को बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले हिस्सों को छू दीजिए। ये हो गया करन्यास। और अब विष्णु जो मंत्र है ओम विष्णवे नमः, तो विष्णु षडक्षरन्यास करना होता है जिसमें बोलेंगे ओम ओम नमः। तर्जनी मध्यमा और अनामिका तीनों से हृदय को स्पर्श करें। ओम विम नमः मूर्धनि। तर्जनी मध्यमा के को मिला करके सिर का स्पर्श करेंगे। ओम शम नमः। दोनों भौं के बीच में तर्जनी और मध्यमा उंगली को मिला करके स्पर्श करेंगे। ओम नम नमः। अंगूठे से अपने शिखा को टच करेंगे। ओम वैम नमः। तर्जनी मध्यमा उंगली को सटा करके रखिए और दोनों आँखों को स्पर्श कीजिए। ओम नम नमः। इसमें तर्जनी मध्यमा और अनामिका तीनों उंगली को जोड़ करके सभी जोड़ों को स्पर्श कीजिए, जैसे कंधा, केहूनी, घुटना, टखना,
ये सब जो जितने भी जोड़ है शरीर में, गर्दन, उसको कीजिए। ये विष्णु षड अक्षर न्यास इससे हो गया। अब दिक्बंध करेंगे, दिशा को बांधेंगे, तो उसमें पूर्व दिशा से लेकर के पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, और फिर उत्तर पूर्व दिशा, और फिर आकाश में और ज़मीन पे। तो मतलब ये 8 दिशाएं, 8 और 2 10 दिशाओं में चुटकी बजा करके ओम मह अस्त्राय फट का उच्चारण करेंगे। ओम महस्त्राय फट, 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 ओम मह अस्त्राय फट। तो इस तरीके से ओम मह अस्त्राय फट से सभी 8 दिशा और ऊपर नीचे 10 दिशाओं में ये दिक्बंध करेंगे। दिशा बंधन होता है, इसको कहते हैं। अब नारायण कवच यहाँ से शुरू होगा। ओम हरिर्विद्या धर्मं सर्वक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पत्यन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा सिग्धेषु चाप पाषाणदधानो गुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया बटवाम्नोऽभ्य त्रिविक्रमखे अवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो असुरुत्थपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुन्तपश्च गर्भाः रक्षत्सौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्टयोनितधरो वराः रामोऽद्रिकुटस्वत्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्यात् भर्ताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात्खिलात् प्रमादाः नारायण पातु नरश्चहासात् दत्तस्त्वयोगादय योगनाथः पायद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽप्तु कामदेवा दयशीषा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषाञ्चनान्तरात् कुर्मो हरेर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पथपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादिश्वो निश्चितात्मा यज्ञस्य लोकादप्ताञ्जनादात् बलोग्नात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोद्धात् बुद्धस्तुपाखण्डगणात् प्रमादात् कल्कि कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकिरवतारः मां केशवो गद्या प्रातृभ्यात् गोविन्द आशङ्गमत्तवेणुः नारायणः प्राणुदात् शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो अपराह्णे मधुहोग्रगन्धवा सायं त्रिधामाप्तु माधवो मां दोषे हृषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोऽप्तु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशो असिधरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यात् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रम युगनात्लितंगनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि कक्षम यथावात् सखो हुताशः गदे अश्नि स्पृशन विस्फुलिंगे निस्पृडिजियत् प्रयासी कुष्माण्डवैनायक रक्षो भूतग्रहायश्चूर्यन् चूर्ययाडिन् त्वं यातु धान प्रमत्पेतमात्री पिशाच विप्रः ग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमशनो हरिरिन्द्राणि कंप्यन् तम तिमुधारा शिवरारि सैन्य मीसा प्रयुक्तो मम छिंदी छिंदी चक्षुषिं चंद्रछादय दुषां घोनां हर्पाप चक्षुषां यन्नो भयं ग्रभेभूत केतुभ्य नृप एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव वा सर्वान्यतानि भगवान्नाम रूपास्तकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षम सद्यो येन स्या प्रतीपिका गरुडो भगवान् अस्तोत्र अस्तोच्छन्मय प्रभु रक्षस्त्वशेषतक्षभ्यो विश्वक्सेना समामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमना प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदश्चित सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकाम्यात्मभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलीलाख्या दत्ते शक्तिसमाया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षु मदः समन्ताद् दंत अंतर्बहि भगवान् नारसिंह प्रहापयलोक भयं सुनैः न सुते साग्रसमस्त तेजः।